गुड मॉर्निंग बच्चों। सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। देखिए मैंने आपको जो है इससे पहले चैप्टर 13 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 14। मित्र को पत्र। किसको पत्र लिखने जा रहे हैं? मित्र को पत्र। बच्चों पत्र हम कैसे मित्र को बुलाते हैं? हमारा जन्मदिन होता है, हमारे घर में कोई खुशी होती है या कुछ और बात होती है तो हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। अब तो बच्चों पत्र बहुत कम लिखे जाते हैं। पहले समय में पत्र लिखे जाते थे, आजकल तो सब लोग जो है मोबाइल पर ही जो है सारे समाचार देते हैं, है ना। लेकिन पहले समय में हमारे यहाँ कुछ भी खुशी होती थी, है ना, जन्मदिन होता था या कहीं बाहर जाते थे घूमने के लिए तो मित्र को अपने यहाँ बुलाते थे, है ना। और दूसरा है जन्मदिन हो, शादी हो, कुछ घर में और कार्यक्रम हो तो हम मित्र को पत्र लिखते थे। तो ये पत्र जो है पहले समय में बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे। और जब अब आपको पत्र बता रही हूँ कि पत्र जन्मदिन पर एक मित्र जो है अपने दूसरे मित्र को जन्मदिन पर पत्र लिखता है और उन्हें निमंत्रण पत्र देता है कि मेरे जन्मदिन पर आप भी आओ, अपने माता पिता और अपनी बहन को भी लेके आओ। तो इससे पहले जो है मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ देकर हम पढ़ेंगे कि किसने किसको पत्र लिखा, कहाँ से लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, देखिए सबसे पहले शब्दार्थ है निमंत्रण। निमंत्रण का मतलब भोजन पर बुलाना। हम निमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें भोजन पर बुला रहे हैं। अवसर, अवसर यानी मौका। आयोजन, आयोजन यानी प्रबंध। आनंद, खुशी। वृद्धि, बढ़ोतरी। वार्षिक उत्सव, वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव। बच्चों हमारा जन्मदिन साल में कितनी बार आता है? एक बार ही। तो वर्ष में कुछ भी चीज़ें जो साल में एक ही बार कई बार होती है ऐसे कुछ होते हैं। जैसे वार्षिक उत्सव किसे कहेंगे? वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव। भेंट, भेंट यानी उपहार। स्वीकार करना, ग्रहण करना। और बधाई यानी मुबारकबाद। और उपस्थित यानी मौजूद। उपस्थित यानी मौजूद। अब हम बताते हैं कि जो है एक बच्चा जो है जिसका नाम है अनिकेत। क्या नाम है? अनिकेत। क्या नाम है बच्चों? बच्चे का अनिकेत। एक बच्चा है अनिकेत नाम का, वो अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर बच्चों निमंत्रण पत्र देता है। क्या वो बोलते हैं कि मेरा जन्मदिन है और तुम जो है मेरे जन्मदिन पर अपने मम्मी पापा और अपनी बहन को लेकर आइए। तो देखो बच्चा कहाँ रहता है अनिकेत? अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो जन्मदिन पर अनिकेत अपने मित्र को देता है कि वो रहता है कृष्णनगर, नई दिल्ली में। अनिकेत कहाँ रहता है बच्चों? नई दिल्ली रहता है। और वो अपने मित्र अंकित को पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है बच्चों? अंकित को। अनिकेत जो है अपने जन्मदिन पर अपने मित्र अंकित को पत्र लिखता है कि वो उसके जन्मदिन पर आए। अब बच्चों देखो क्या कह रहा है वो बच्चा। अनिकेत बता रहा है कि मेरा 13 अगस्त को, जब वो बच्चा पत्र लिख रहा है उस समय की ये तारीख डाली गई है कि दिनांक 13 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारे यहाँ भोज का आयोजन है। भोज यानी भोजन का आयोजन है, प्रबंध है। और जो है भोज रात के 8 बजे शुरू हो जाएगा। कितने बजे शुरू होगा? रात को 8 बजे। और भोज से पूर्व 6 बजे से संगीत और खेलकूद का आयोजन किया गया है। अनिकेत अपने मित्र अंकित को कहता है कि मित्र मेरा जन्मदिन है और जो है तुम मेरे जन्मदिन पर मैं तुम्हें जो है निमंत्रण पत्र देता हूँ, भोजन पर बुलाता हूँ। और जो है भोजन रात को 8 बजे शुरू होगा। इससे पहले 6 बजे से संगीत और जो है खेल कूद का आयोजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में मेरा पूरा परिवार तो होगा ही। वो बोलता है इस कार्यक्रम में मेरा पूरा परिवार तो होगा ही, साथ ही साथ कई मित्र भी होंगे। कह रहा है मेरा पूरा परिवार है और मेरे मित्र भी होंगे और जो है सभी साथ साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। कह रहा है कि खूब सब जने मिलेंगे एक साथ। जब मित्र मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, सखी सहेलियाँ मिलती है बच्चों, तो खूब मज़े आते हैं, खूब आनंद होता है, बच्चे खूब खुश होते हैं।
और मस्ती करते हैं। तो ये कह रहे कि सभी साथ साथ मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ये बताते कि मैं इस अवसर पर तुम्हें और तुम्हारी बहन सोनम, अनिकेत की बहन का जो है क्या नाम है, अंकित के कि जो अंकित की बहन का नाम क्या है बच्चों, सोनम। क्या नाम है, सोनम। अंकित की बहन का नाम सोनम है। वो कह रहे हैं कि मैं इस अवसर पर तुम्हें और तुम्हारी बहन सोनम और चाचा चाची सहित निमंत्रण कर रहा हूँ। कृपया ठीक समय पर आकर हमारे आनंद में वृद्धि करें। वो अपने मित्र को पत्र लिखता है। अनिकेत अपने मित्र अंकित को पत्र लिखता है कि मेरा जन्मदिन है और मेरे इस जन्मदिन पर जो है, मेरा जन्मदिन 13 अगस्त को है और ये कह रहा है कि आप सब लोग, यानी मेरा परिवार भी है, मेरे मित्र भी हैं, और वो कहता है कि आप भी लोग जो है मेरे जन्मदिन पर यानी अपनी बहन सोनम और चाचा चाची को लेकर अवश्य आना, क्योंकि जो है मैं जो है बहुत खुश होऊंगा और सभी जो है सबको बहुत खुशी होगी। तो इस प्रकार जो है ठीक समय पर आकर हमारे आनंद में वृद्धि करना, यानी हमारी खुशी होगी कि आप जो है, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो है मेरे जन्मदिन पर अपने चाचा चाची और अपनी बहन सोनम के साथ आओगे। तो इस प्रकार जो है अनिकेत अपने मित्र अंकित को पत्र लिखता है अपने जन्मदिन पर। समझ में आ गया बच्चों? और कब है जन्मदिन? 13 अगस्त को। और वह किस किस को बुलाता है? कहता है मेरा परिवार भी है, मेरे मित्र भी हैं, और वह अंकित के माता पिता और उसकी बहन सोनम को भी बुलाता है और कहता है कि खूब अच्छा लगेगा। सभी जो है रात को 8 बजे भोजन का कार्यक्रम है, उससे पहले 6 बजे संगीत और जो खेल कूद का भी कार्यक्रम है, तो खूब मौज मस्ती करेंगे। इससे तुम बहुत जो है, इसलिए तुम अवश्य आना, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है? तो ये जो है अनिकेत अपने मित्र अंकित को पत्र लिखता है। अब देखो फिर जो है वो मित्र जो है अंकित जो है वो अपने मित्र अनिकेत को क्या जवाब देता है, सुनो। मित्र के निमंत्रण पत्र का उत्तर। अगर आपको मैं बुलाऊं या आप मुझे बुलाओ तो मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही, या क्यों नहीं आ रही, या क्या कारण है, तो इस कारण जो है इसको मित्र जो है निमंत्रण पत्र का उत्तर दे रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, इसका मित्र जो है ना बच्चों अंकित, वो कहाँ रहता है? कानपुर। अनिकेत तो कहाँ रहता है? नई दिल्ली। और अंकित कहाँ रहता है? कानपुर। वो कहता है प्रिय मित्र अनिकेत नमस्कार, यह जानकर कह रहा मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा 13 अगस्त को जन्मदिन है। मेरी और सोनम के साथ मेरे पूरे परिवार की ओर से बधाई स्वीकार करो। बोल रहा है मेरी बहन सोनम और मेरा माता पिता अर्थात मेरे पूरे परिवार की जो है आपके लिए बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। जन्मदिन की बधाई स्वीकार करो। इस अवसर पर हम सबको निमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ आया? मित्र क्या कह रहा है? मित्र कह रहा है कि आपने हम सबको बुलाया है, आपको जो है अपने जन्मदिन पर पूरी बधाई, बहुत बहुत बधाई हो, और जो है आपने हमें निमंत्रित किया है, इसके लिए धन्यवाद। यह भी बहुत खुशी की बात है कि इस अवसर पर तुम्हारा परिवार उपस्थित होगा। वो अपने मित्र को कह रहा है कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारा पूरा परिवार आएगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बच्चों परिवार खुशी में मिलता है तो और मज़ा आता है। ठीक है? सब परिवार के सभी लोग, बड़े छोटे, भाई बहन है ना, चाचा चाची ताऊ, सब जो भी बड़े होते हैं वो मिलते हैं, तो हमें जो है हमारे त्यौहार, हमारे पर्व, हमारी खुशी में और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है? आनंद होता है। तो कह रहा है और इसके साथ तुमने भोजन, संगीत और खेल कूद का भी जो है आयोजन किया है, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मित्र मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस दिन हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों वार्षिक उत्सव यानी जो वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। वो कह रहा है, अंकित कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस दिन एक और है बात कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर होने वाला जो रंगारंग कार्यक्रम है उसमें जो है मैंने भी भाग लिया है। वो कहता है अंकित कि मुझे भी जो है उन्होंने भाग दिया है, मैंने भी उसमें भाग ले रखा है। पिताजी तो व्यापार के सिलसिले में कोलकाता गए हैं, किंतु मैं सोनम को माताजी के साथ तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। वो बोल रहा है
कि मैं नहीं आ सकता और पापा नहीं आ सकते, लेकिन माँ और बहन सोनम जो है उसको मैं जो है तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ, है ना, तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ। मित्र कह रहा है मित्र और जो भेंट जो मैंने खरीद रखी है मैं उससे भी भेज रहा हूँ, तुम उससे स्वीकार करोगे। ठीक है, एक मित्र क्या बता रहा है, अब अच्छे से सुनो। सबसे पहले निकेत अपने जन्मदिन पर अपने मित्र अंकित को पत्र लिखता है। कहाँ से? नई दिल्ली से। नई दिल्ली से अपने मित्र को पत्र लिखता है और उसका मित्र रहता है कानपुर। अंकित कहाँ रहता है बच्चों? कानपुर। और निकेत कहाँ रहता है बच्चों? नई दिल्ली। तो निकेत कहता है कि मेरा जन्मदिन है, तुम और तुम्हारे माता पिता यानी चाचा चाची और बहन सोनम को लेके आना। तब वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो मित्र पत्र लिखता है कि तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे बहुत बहुत खुशी है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन पर बहुत सारी बधाई हो। उसके बाद वो कहता है कि जो है मैं पिताजी तो कोलकाता गए हुए हैं काम के सिलसिले में और मेरे यहाँ विद्यालय में जो है वार्षिक उत्सव हो रहा है, उसमें मैं उस रंगारंग कार्यक्रम में मैंने भाग लिया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता और पिताजी नहीं आ सकते, पर मैं अपनी बहन सोनम और मेरी माँ माता जी के साथ जो है माता जी को भेज रहा हूँ, है ना। और कह रहा है कि मैं अपने माता जी और जो सोनम को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। सोनम ने तुम्हारे लिए एक भेंट खरीद रखी है, आशा है तुम उसे स्वीकार करोगे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह है। फिर वो कहता है तुम्हारा मित्र अंकित। समझ आया बच्चों? तो किस प्रकार पत्र लिखा जाता है? सबसे पहले पत्र लिखने का, जब मैं आपको व्याकरण में पत्र के बारे में बताऊंगी, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि पत्र लिखने वाला और जो एड्रेस लिखी जाती है वो इस तरफ होती है, नीचे उस जो लिखता है वो नाम होता है और बीच में वो मैटर होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसको पत्र लिख रहा है। अनिकेत अपने मित्र अंकित को पत्र लिख रहा है। अनिकेत कहाँ रहता है? नई दिल्ली। अनिकेत कहाँ रहता है? नई दिल्ली। और अंकित कहाँ रहता है? कानपुर। अनिकेत क्यों बुलाता है? अपने जन्मदिन पर। और अंकित किस किस को भेजता है? अपनी माँ और अपनी बहन को। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये मैंने आपको पत्र एक्सप्लेन किया। तो ऐसे जो है जन्मदिन पर, शादी में हम अपने मित्र को निमंत्रण पत्र दे सकते हैं, है ना, ताकि जो है हमें खुशी मिलती है अगर हम किसी त्योहार पे, है ना, किसी पर्व पे अपने मित्र को बुलाते हैं, अपने परिवार वालों को बुलाते हैं, तो हमारे जो है बहुत खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है ना बच्चों। तो जो है अब आप क्या करना, ये मैं आपका ये नाम बीच में से हटा देती हूँ। ठीक है, अब आप ये शब्दार्थ जो है ये वाले कॉपी में करना। क्या करना? कॉपी में शब्दार्थ करना। और एक बार पत्र को दोबारा इस बुक से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर 14 मित्र को पत्र एक बार दोबारा समझना है, पढ़ना है, एक्सप्लेन जो मैंने किया है उसको सुनना है। उसके बाद जो है ये शब्दार्थ कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और अच्छे से घर में रहो और पढ़ाई करो। कॉपियाँ जो है वो स्कूल में जमा कराओ चेक करवाने के लिए, है ना। कॉपी लेके आया करो बच्चों। आप साथ के साथ भी जो है चेक करवा के ले जा सकते हो या कॉपी रख भी सकते हो। तो जितना भी आपका वर्क होता है वो साथ के साथ चेक होता जाएगा। ठीक है, तो ओके, खुश रहिए।